Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very special episode today because we are going to bring in a lovely guest all the way from Mumbai, whose predictions Premji will give in our show because we are starting a new segment, Celebrity Q&A, Celebrity Questions and Answers. And now let's introduce Premji, without whom the show is so incomplete. So Premji, hello and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today is a very special episode because we are talking about something that has happened after 12 and a half years, which is transition of Jupiter into Cancer. Why it has happened, what is its impact on everyone. So let's find out more information on this. So Premji, but obviously pehla sawal hai that after 12 and a half years, Jupiter has transitioned into Cancer. First of all, what does it mean for somebody who does not know about astrology, and what is its impact on everyone's life? देखिए जुपिटर कैंसर में आना मीन्स गुरु एंड मून बेसिकली जो क्रिएट ए गज केसरी योगा दिस इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ जुपिटर बेसिकली इन द एंटायर जो हमारे जो 12 हाउसेज हैं 9 ज़ोडिएक साइंस हैं अगर गुरु कैंसर में आता है तो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है 12.5 साल के बाद ये ट्रांजिशन हुआ है जून के फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट हुआ है पहले जुपिटर जेमिनाई में था गुरु इज़ ए प्लैनेट ऑफ फाइनेंस स्टेबिलिटी बेसिकली पीस एंड हैप्पीनेस इन द लाइफ एक्चुअली तो गुरु का कैंसर में ट्रांजिट करना ओवरऑल बेसिकली वो एक इकोनॉमी के लिए पैसे के लिए और जो लोगों की स्ट्रगल चल रही है एजुकेशन में जो सेटलमेंट में लाइफ में अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत क्लैरिटी मिलती है गुरु का कैंसर में आने से बेसिकली दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर जुपिटर फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर के लिए जो काफ़ी पॉजिटिव करके जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि इस पीरियड में जो भी आप अगर कोई इस पृथ्वी पे जन्म भी लेता है क्योंकि गज केसरी योग बन जाता है दिस इज़ द टाइम व्हेन जुपिटर गिव्स यू द फुल इम्पैक्ट in anyone's life actually. And Premji, is it going to be at the same level for everyone, or it's going to be depending on where it's positioned, the Gaj Kesari Yoga in people's charts? जुपिटर कैंसर में रहेगा बट देखना है कि आपकी कुंडली में वो कहाँ पे है जी तो उसने रहना तो कैंसर में ही है गज केसरी योग इज देयर डिपेंडिंग ऑन आपका राइजिंग लॉर्ड क्या है कुंडली का मालिक क्या है लेकिन गुरु की जो पोजीशन है वो बेस्ट है इस वक्त तो इसलिए अगर आप अपने बिजनेस को नया स्टार्ट करना चाहते हैं आप अपने करियर का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ जैसे बिजनेस से आप अपने करियर को स्प्लिट करना चाहते हैं नई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं यू वांटेड टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस यू वांटेड टू डू एनीथिंग दिस इज़ द बेस्ट टाइमिंग फॉर ए गुरु के लिए कैंसर में आना जिसमें आप करोगे तो यू विल सी द वेरी वेरी पॉजिटिव आउटकम Wonderful. Thank you, Premji. So, dosto, that was very interesting to know the transition of Jupiter into Cancer. But time now for us to understand what is in store for all the viewers out there. So, let's find out the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए जो करियर प्रोग्रेस है आप लोगों की थ्रू रहेगी डिसिप्लिन और एफर्ट जो भी आपने क्लियर प्लानिंग लगाई है फाइनेंशियल डिसीजन जो है आपको फेवर करेंगे लेकिन थोड़े से आपको पेशेंस की थोड़ी जो आपको अपना कंट्रोल करना चाहिए अपनी स्पेंडिंग के ऊपर रिलेशनशिप आप लोगों के काफ़ी इम्प्रूव करेंगे ऑनेस्ट और अगर आप काम कम्युनिकेशन करेंगे हेल्थ आप लोगों को बेनिफिट करेगी जो भी आप कंसिस्टेंट रूटीन और रेगुलर जो मूवमेंट जो आप उसको फॉलो करोगे फोकस रखिए लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर रादर देन कोई शॉर्ट टर्म जो रिजल्ट के लिए टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रो करेंगी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग और थोड़ी परसिस्टेंस की ज़रूरत है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की आएगी लेकिन अवॉइड करिएगा जल्दी में कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने चाहिए रिलेशनशिप आप लोगों के और भी गहरे हो जाएंगे अगर आप पेशेंस और थोड़ी सी इमोशनल ओपननेस रखेंगे क्रिएटिव चीज़ें जो है आपकी जो बेसिकली आपकी लाइफ में आपके कॉन्फिडेंस को रिन्यू करेंगी और आपकी इंस्पिरेशन को बेटर करेंगी स्मॉल एंड स्टडी एक्शन से ही आपकी जो लास्टिंग जो है आपका सक्सेस जो है वो लास्ट करेगा Gemini?
जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए जो करियर सक्सेस है वो आपको मिलेगा नेटवर्किंग और फ्रेश आइडिया से। फाइनेंशियल मैटर्स आप लोगों की इम्प्रूव होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने बजट को बैलेंस करना है। रिलेशनशिप आपके फ्लरिश करेंगे थ्रू मीनिंगफुल जो आप कन्वर्सेशन करोगे। लर्निंग समथिंग न्यू जो है आपका बूस्ट करेगा आपके मोटिवेशन और आपके कॉन्फिडेंस को। बैलेंस जो है वो आपकी जो क्यूरियोसिटी है और उसके साथ आप उसको जो फॉलो थ्रू करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। And Cancer? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए जो करियर रिकॉग्निशन है आप लोगों को जो मिलेगी, थोड़े डेडिकेशन के साथ थोड़ी आपको फोकस बना के रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोगों को सपोर्ट करेगी फ्यूचर सिक्योरिटी को। रिलेशनशिप में आपको फ़ायदा होगा अगर आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ। रेस्ट एंड जो सेल्फ केयर है आपके रीस्टोर करेगा जो भी आपका इमोशनल बैलेंस है। ट्रस्ट करिएगा जो आपकी अपनी इंट्यूशन को और अपने आप को थोड़ा ग्राउंड करके रखिएगा इस वीक के अंदर। Premji, people say Mercury is in retrograde. You know, people are scared as to what will happen to them, you know, how it will impact their work, health, finances. First of all, what does it mean? देखिए मरकरी जो है रेट्रोग्रेड होता है साल में 2 बार। एंड मरकरी जब है रेट्रोग्रेड मीन्स जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है, जब प्लैनेट आगे की बजाय पीछे चलना पीछे आ शुरू जाता करता है। एंड मरकरी रेट्रोग्रेड में क्या है कि मरकरी इज ऑल्सो योर कम्युनिकेशन, क्रिएटिव चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल डिसीजंस, योर थिंकिंग, योर माइंड। तो जब रेट्रोग्रेड होता है प्लैनेट तो बेसिकली इस टाइम पे यू नो इट योर माइंड की जो क्लैरिटी है वो इतनी नहीं रहती क्योंकि वो उल्टा चलना शुरू हो गया प्लैनेट, जिसकी वजह से आपको इस पीरियड में कुछ लोग बहुत एंशियस हो जाते हैं या कईयों का कम्युनिकेशन बड़ा नेगेटिव हो जाता है एंड फाइनेंशियली चीज़ों पे स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है। जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ऐसी आउटकम होनी चाहिए वैसे दिखती नहीं है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड में यू शुड अवॉइड एनीथिंग सिग्निफिकेंट विच यू आर डूइंग इन योर लाइफ। कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई बड़ी चीज़ को साइन मत करें जिससे आपकी लाइफ में बेसिकली, क्योंकि इस टाइम पे कुछ भी नया इनिशिएट आप करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ वो जो है प्रॉब्लम जो है वो आएगी आएगी। तो आपको अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों में, क्योंकि इस पीरियड में बुध जो है वो सबसे बड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। टेक्नोलॉजी भी उसी से जुड़ी हुई है, स्टॉक मार्केट भी उसी से जुड़ी हुई है, ट्रेडिंग भी उसी से जुड़ी हुई है, एंटरटेनमेंट भी उसी से जुड़ा हुआ है। Right. Mercury is the most powerful planet. So when it goes to retrograde, you should avoid all these things and people struggle emotionally during this time of the period, जिसमें आप अपने जो अपने कहते हैं सेल्फ कंट्रोल को रखें, सोच समझ के बात करें, ज़्यादा एग्रेशन जो है उसको नहीं करना चाहिए। So, but Premji, people are sometimes, you know, already in a contract or they're just about to sign the contract. How long will this retrograde period last? And what could be the remedies? देखिए रेट्रोग्रेशन जो है वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं करती है। नॉर्मली ओवर 20 to 25 डेज का एक पीरियड होता है जिसके अंदर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की टाइमिंग में फ़र्क होता है। लेकिन ड्यूरिंग इस पीरियड में आपको ज़्यादा जो है अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी कोई पहले से चीज़ साइन है तो वो तो कंटिन्यू रहेगी रहेगी, बट इफ़ यू हैव टू बेसिकली ड्यूरिंग दिस टाइम आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए किसी तरह की भी कोई। देखिए लाइफ में यू नो बाइंग ए हाउस और बाइंग दीज आर द थिंग्स इट हैपन्स one or twice in your life, right? Right. You know, if you are lucky, how many people own the property, house on this earth? Very few people. And लेकिन जो भी अगर आप something it is very big, you should avoid it because क्या होता है कि you know if your foundation is strong, you can build anything on the top. So Mercury is basically a foundation of anything. Wonderful. Thank you, Premji. Or dosto, that was very interesting to find out. I mean, the Premji is not saying that don't do anything during this time. Just put a pause on it and continue it after 20 to 25 days. But time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए जो आपका करियर मोमेंटम है वो बिल्ड होगा थ्रू कॉन्फिडेंस और लीडरशिप की क्वालिटीज़ से। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ में आपको रिवॉर्ड मिलेगा लेकिन थोड़ी सी केयरफुल इवैल्यूएशन करिएगा। रिलेशनशिप आपका थ्राइव करेगा, थोड़ी सी जेनरॉसिटी की ज़रूरत है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की आपको।
क्रिएटिव जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी रिन्यूड करेगा, आपके जोश को काफ़ी बढ़ा देगा। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जो है थोड़ी चेंजेस भी आ सकती हैं। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर सक्सेस है, आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन और थोड़ा किसी भी चीज़ को जब आप करते हैं तो थोड़े डिटेल के ऊपर अटेंशन दीजिएगा। फाइनेंशियल डिसीजन जो है आपको फेवर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल इन लोगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। रिलेशनशिप आप लोगों की इम्प्रूव करेंगे थ्रू पेशेंस एंड ऑनेस्ट डायलॉग के साथ। हेल्थी रूटीन जो है स्ट्रेंथन करेंगी बोथ है ना, आपकी बॉडी और माइंड को, दोनों को बैलेंस करके रखेंगी। फोकस रखिएगा प्रोग्रेस के ऊपर रखना चाहिए इनको, इंस्टेड ऑफ जो है परफेक्शन के ऊपर। Libra. लीब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर ग्रोथ है आप लोगों की आएगी टीम वर्क और डिप्लोमेसी के साथ से। फाइनेंशियल मैटर्स में आपको बेनिफिट होगा, बैलेंस डिसीजन जब आप बनाएंगे। रिलेशनशिप्स आपके और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। थोड़ी सी म्यूचुअल जो है आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ब्यूटी, आर्ट और क्रिएटिविटी रिस्टोर करेगी आपकी इनर हार्मनी को। थोड़ी चीज़ों को जो प्रायोरिटाइज करिए, अलाइन करिए, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म वैल्यू में भी आपको फ़ायदा हो। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर एडवांसमेंट है आप लोगों की थ्रू होगी अगर आप प्लान करेंगे किसी चीज़ को और उसके ऊपर फोकस बना के रखेंगे। फाइनेंशियल गेन आप लोगों को फेवर करेगा। डिसिप्लिन आपकी सेविंग करेगा आपके ऊपर, जो है जो भी आप रिस्की वेंचर करेंगे। रिलेशनशिप आप लोगों के और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। थोड़ा ट्रस्ट और इमोशनल ऑनेस्टी की ज़रूरत है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ओपन करेगी नई पॉसिबिलिटीज़ को। थोड़ा लेट गो करिए सिचुएशन को जिससे आपको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती आप लोगों की ग्रोथ में। Time now for very exciting news, because today in our episode we are introducing a special guest on One on One with Prem Jyotish ji, and joining us today is someone whose warmth, humor and honesty have made him instantly relatable to the audiences. I am talking about Deepak Kalra, who's here in the show. And Prem ji, back to you to continue for Deepak's welcome. हाय दीपक, वेलकम टू द शो। दीपक इज़ ए वेरी वंडरफुल आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर है। बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस करी है इन्होंने मूवीज़ लाइक फैन, धम्मा में, अभी कॉकटेल 2 में भी हैं। ये काफ़ी ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है, नए एज के स्टोरी टेलर है। एंड दीपक, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच प्रेम जी, इतने बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए मेरे। एक एक्टर को तो बहुत अच्छा लगता है कि उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें हो, बट मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आपसे मेरी आज बात होगी, क्योंकि मैंने जितना भी आपके बारे में सुना है सब कुछ बहुत अच्छा सुना है, और जिस तरीके आप गाइडेंस देते हैं लोगों को बहुत अमेजिंग है। तो आप बताइए कि मेरे सितारे क्या चाहते हैं मेरे बारे में। Premji, Deepak is very excited to know about, what it is. So Deepak, let's find out what Premji has in store for you. देखिए दीपक, अगर आप 11 दिसंबर इनका 1994 11:30 इनका न्यू दिल्ली इंडिया का इनका बर्थ है। इनका एक्वेरियस राइजिंग है और मून साइन इनका पाइसिस है। कुंभ लगन है और मीन राशि है आपकी। कुंभ लगन का लॉर्ड शनि होता है और राशि का जो आपका लॉर्ड है वो है, क्या कहते हैं, जुपिटर है। नाम भी आपका आपकी जन्मपत्री पे ही है, विच इज़ एक्सीलेंट, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जन्मपत्री से उनका नाम लिखा जाता है। और जन्मपत्री में आपका जो शनि जो है, जो आपके करियर को रिफ्लेक्ट करता है। सैटर्न इज़ रिलेटेड टू बेसिकली एंटरटेनमेंट, डायरेक्शन की तरफ भी, राइटिंग की तरफ भी लेके जाता है। और राशि का जो लॉर्ड है गुरु, वो 10th हाउस में बैठा है सूरज और बुध के साथ, विच इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिकली। सूर्य गुरु मीन्स आपको एक फेम और आपको लाइफ में एक बड़ा नाम देते हैं। दशा आपकी केतु की चल रही है, जो कि 2020 मई से शुरू हुई है, जो कि नेक्स्ट ईयर मई तक चलने वाली है। केतु जो है आपको काफ़ी सारे बेसिकली लर्निंग जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है, थोड़ी सी स्ट्रगल भी कराता है, फिर अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो एक तरह से वो ट्रांजिशन आपका जो करंटली अभी चल रहा है। तो प्रेम जी, मेरा पहला सवाल करियर को लेके ही है ऑब्वियसली, कि आगे क्या है, कैसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और कब तक जो है मैं अपने सारे सपने, जो करंट वाले जो सपने हैं, क्योंकि सपने तो खत्म होते नहीं है, एक पूरा होता है दूसरा आ जाता है, वो पूरे कर पाऊंगा। क्या क्या दिख रहा है आपको? देखो दीपक, अगर आपका, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आपकी केतु की दशा चल रही है। देखिए वीनस जो है वो एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है। शुक्र जो है बेसिकली आपकी लाइफ में जो आपको एक फेम बड़ा जो दे देता है,
जो हम कहते हैं ना, हमारे जो सपने हैं, हमने कैसे अपनी लाइफ को जीना, एक एक्टर का जो एक बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे जो जो उसका जो जो फेम है, क्योंकि आपकी केतु की दशा ख़त्म हो जाएगी दीपक अगले साल मई के अंदर, और आपको वीनस पीरियड स्टार्ट होने वाला है, जो आपकी डेस्टिनी हाउस में अपने ही साइन में राहु के साथ बैठा हुआ है। कहते हैं तुला राशि का शुक्र हो, वीनस इज़ इन लिब्रा, दैट इज़ ए एग्जॉल्टेड प्लैनेट। तो 20 साल की जो आपकी जो जो ब्रेक थ्रू जर्नी है, जो कहते हैं ना एक बड़ा जो नाम, जो जो बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, वो अगले साल मई के बाद तो जो कहते हैं आपका मतलब इट्स अ टाइम दैट यू विल बी इन स्पेस, इट्स ए 20 ईयर ऑफ स्ट्रेट जो कहते हैं जो है गुड लक का जो पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली अगले साल मई के बाद से। तो ये तो करियर हो गया, अब आते हैं थोड़ा पर्सनल लाइफ बैलेंस पे। तो प्रेम जी, आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली मुझे क्या क्या चीजें जिंदगी में ज्यादा करनी चाहिए, और कैसे जो है ये परफेक्ट लाइफ बैलेंस जो परफेक्ट होता है वो कैसे हो? मेरे स्टार्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में? देखिए, लाइफ को बैलेंस करने का जो आपका है एस्ट्रोलॉजिकली, देखो यू आर ए सैटर्न राइजिंग। एक तो आपको ब्लू सफ़ायर पहन के रखना चाहिए, जेमस्टोन जो होता है, नीलम हम बोलते हैं उसको। आप अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक सिल्वर में सैटरडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में उसको पहन के रखो, जिससे आपका राइजिंग लॉर्ड स्ट्रांग हो। कहते हैं जो ड्राइवर है आपकी जन्मपत्री का वो शनि है, और मीन राशि है आपकी जिसका लॉर्ड है गुरु। तो सैटर्न और गुरु का कॉम्बिनेशन है। लॉर्ड शिवा को अगर आप प्रे करें, जितना भी आप मंडे के दिन शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, उस दिन आप वेजिटेरियन या उपवास करें, तो उससे जो है काफ़ी बैलेंस हो जाएगा। लाइक आई सेड अर्लियर कि अगले साल आपका जो पीरियड है मई के बाद से वो इतना स्ट्रॉन्ग है, तो आपको नेक्स्ट ईयर मई के तक के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है 20 साल आपके पास टाइम ही नहीं होगा रुकने के लिए। और वही आपका टाइम है जिसमें आपके रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ में भी जो हैं पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। तो किसी तरह का भी कोई बड़ा डिसीजन अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी अगले साल मई तक उसको पॉज करके रखेगा। तो लास्ट सवाल मेरा ना, ये काफी प्रिसाइज सवाल है कि किस टाइम पीरियड तक या कौन सा ऐसा पीरियड है कि जिसमें मतलब मेरे पास मिडास टच है, कि मतलब मैं जो छूंगा वो सोना होगा। ऐसा होता है ना कुछ ईयर्स या कुछ टाइम ऐसा कि भाई ये कालरा तुम्हारा टाइम है, अब तुम जो करोगे वो कमाल होगा। अगले साल मई से जैसे ही 24 मई को वीनस की आपका ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वीनस में वीनस 3 साल चलता है, 2027, 28 एंड 29। खास करके मई नेक्स्ट ईयर से लेके 2028 मई के बीच में एक ऐसी चीज़ें होंगी कि जिसमें आपको ऐसे काम मिलेंगे, मतलब आप जो भी चीज़ को छूते जाओगे, जो आपने कहा है कि वो सोना बनती जाएगी। तो 27, 28, 29 जो 3 साल का वीनस में वीनस पीरियड है टिल 2000 बेसिकली 30 मई तक का, वो आपका गोल्डन पीरियड है। दैट इज़ अ टाइम जिसमें आपको एक ऐसा रिकॉग्निशन और वो आपकी जो फेम की जो आपको मिले, लोग आपको और भी ज़्यादा लोग जानते हैं आपको, लेकिन यू विल सी मोर रिकॉग्निशन एंड मोर पावर। दीज आर द 3 लैंडमार्क ईयर्स ऑफ योर लाइफ एक्चुअली। अच्छा, एक और सवाल था मेरे को ना, बचपन से लोग कह रहे हैं तुम्हारा राजयोग है, राजयोग है, राजयोग है। तो ये राजयोग कहाँ है? मतलब ऑफ कोर्स टाइम इज गुड, सब चीज अच्छी है, फुल ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, पूरा ग्रेटिट्यूड है इन सब चीजों के लिए जो हो रहा है जिंदगी में। बट ये राजयोग है क्या यार, कहाँ है? देखिए, राजयोग कैसे होता है? राजयोग तब होता है जब आपके खुद के जो ग्रह जो है, जो प्लैनेट्स हैं, अगर वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। जैसे आपका वीनस वीनस में ही है, लिब्रा में वीनस, वीनस शुड बी इन लिब्रा, वो आपकी डेस्टिनी हाउस में है, राइट? तो अब जब भी उसका टाइम आएगा वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है। तो बेसिकली जैसे अब 20 साल शुक्र चलेगा, तो वीनस में वीनस मीन्स आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। जन्म आपका शनि की दशा में हुआ है, योर शनि इज इन ऑल्सो शनि, सैटर्न भी एग्जॉल्टेड है आपकी लाइफ में, वो भी एक तरह से राजयोग होता है। सन और जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, सूर्य बुध का राजयोग, सूर्य गुरु का भी, फेम का भी राजयोग। तो बेसिकली ये राजयोग तभी एक्टिवेट होते हैं जब हम अपनी दशा के अंदर, जब उस पीरियड में हम चलते हैं, तो तब जाके हमको फील होना शुरू हो जाता है, जो आप अगले साल मई के बाद देखना शुरू करोगे।
बट थैंक यू सो मच प्रेम जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली और काफी अच्छा लगा मुझे आपसे आज ये बात करके। अब देखते हैं मेरे सितारे क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Well, thank you, Deepak. You came to the show. You know, you were very honest about what you wanted to know, which was more about professional life, personal life, and insights on that. And Premji gave you exactly that. However, time now, Premji, for us to understand the last 4 zodiac signs predictions. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की एक्सपैंड करेंगी, थोड़ी सी लर्निंग और नए पर्सपेक्टिव्स आएंगे, फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकल चॉइसेस भी करनी पड़ेंगी। रिलेशनशिप्स में आपको बेनिफिट होगा, थोड़ी सी ओपननेस और थोड़े से आपको अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करना चाहिए। ट्रैवल और स्पिरिचुअल जो है स्टडी थोड़ी सी फ्रेश इंस्पिरेशन लेके आएगी। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा वाइल जब भी आप किसी तरह की भी कोई काम करते हैं, ताकि आप थोड़ा रियलिस्टिक भी रहें। Capricorn. कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए जो करियर अचीवमेंट्स हैं वो आएंगी, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है आपको। फाइनेंशियल प्लानिंग क्रिएट करेंगी, ग्रेटर लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रेंथन हो जाएंगे, थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी रियलिटी, थोड़ा सा आपको रियल होना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। थोड़ा टाइम लीजिएगा, रिचार्ज करिएगा थोड़ा, जिससे आपकी जो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। फोकस रखिए बिल्डिंग और सॉलिड जो है फाउंडेशंस के ऊपर। Aquarius. इक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए जो आपकी करियर प्रोग्रेस है वो थ्रू करेगी इनोवेशन और कोलैबोरेशन से। फाइनेंशियल मैटर्स जो है इम्प्रूव करेंगे, थोड़ी सी डिसिप्लिन प्लानिंग की ज़रूरत है। रिलेशनशिप्स आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से रिस्पेक्ट के साथ। नए आइडियाज़ लीड करेंगे एक्साइटिंग पर्सनल ग्रोथ को। थोड़ा अडेप्टेबल रहिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने अपने आप ही आएंगी। Pisces. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए जो करियर सक्सेस है आपको मिलेगा थ्रू क्रिएटिविटी और थोड़े से कंपैशन की ज़रूरत है आपको। फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, रिव्यू करिएगा किसी तरह की भी जब आप कमिटमेंट्स करते हैं। रिलेशनशिप में आपको इमोशनली काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, मीनिंगफुल रहेगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आपकी रीस्टोर होंगी क्लैरिटी और इनर स्पेस। ट्रस्ट करिएगा अपनी इंट्यूशन को, अगर आप किसी तरह की भी अटेंशन और जो भी थोड़ा प्रैक्टिकल डिटेल्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। Wonderful. Thank you, Premji. You came to the show. We also had a special guest in the show who you helped out with making him understand what's going on in his life. And also, if you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.